जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा आदरणीय कि कृपया अपनी बात रखें। आदरणीय महेंद्र पटेल जी, आप मैहर से हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी संस्कार करवा रहे हैं और आपके संस्कारों की खासियत यह है कि संस्कारों से आप आडंबर और पाखंड को कम करते जा रहे हैं और वैज्ञानिकता का समावेश करते जा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे लोग आपसे जुड़कर और आपके माध्यम से आडंबर से मुक्त हो रहे हैं और वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आदरणीय महेंद्र पटेल जी। आज के इस वेबिनार में सभी लोगों से तो मेरा सादर प्रणाम। नमो बुद्धाय। सर, मैं आचार्य महेंद्र प्रताप मैहर से बोल रहा हूँ। सर, मैं अभी तो आपको अब भी जुड़ा हूँ ताकि किसी की आवाज सुना नहीं हो, सुंदरता दीदी बस सुना हो। मैं आज पीरियड में था जी। अभी मैं नवरात्रि का एक अनुभव बता रहा हूँ। मैं गया था रानीपुर सर, ये लवलेश जी के यहाँ। ये रानीपुर जो है दुर्गा जी रखे थे लोग, ये है कलिंगर से जाना पड़ता है, पन्ना और सतना के बीच, सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है, यूपी और पन्ना के बीच में है। 5-6 जिले हैं घाट के नीचे। वहां जब मैं गया तो वहाँ एक चीज हमको देखने को मिला, लोग है तो गरीब पार्टी, बड़ी पार्टी नहीं, लेकिन ईमानदार बहुत है लोग। और वहाँ छोटे छोटे लड़के 5-5, 6-6 साल के लड़के जो है वो ढोलक बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं और भगत गा रहे हैं। मेरे को बड़ा अजीब टाइप लगा हुआ। पूजा पाठ करवाया, सब कुछ कराया, वहां हवन करवाया। इसके बाद मैं उनको सबको बुलाया, जितने बुजुर्ग थे, औरतें थी, सबको इकट्ठा बैठाया, उनको समझाया देखिए मेरा ये उद्देश्य नहीं है। यदि आप इन बच्चों के हाथ में नगड़िया ढोलकी पकड़ा देंगे तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा, क्योंकि आपकी तो जिन लाइफ खत्म हो चुकी है, आपने तो अपने आप इसमें डुबो दिया है, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन बच्चों को इनसे दूर रखें। अगर इन बच्चों को करना है तो संगीत, ऐसा संगीत तक दिलाइए जो मतलब जिसको देश में नाम हो, और ढोलक नगरिया भगत गाने से इनका नाम नहीं चलेगा। इनको पढ़ाइए, तभी आपका स्थितियां अच्छी सुधरेगी, क्योंकि आप उतने बड़े आदमी भी नहीं हो, आपका उसकी जगह जमीन भी नहीं है। लोगों ने मेरी बातों को माना सर, और उनको अच्छा लगा जो हमने समझाया। पहले उनके उम्मीद ये थी कि ये इतने दूर से आए हैं, आचार्य जी बहुत अच्छा पूजा पाठ करवाएंगे, देवी के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे, धर्म की बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन हमने उनको जो है तो धर्म की जगह यथार्थ की बातें बताना चालू किया बैठा करके। पूजा तो हमने कराया उनके अनुसार, जैसा वो चाहते थे वैसा हमने करवा दिया। इसके बाद हम सभी को बैठाए, पूरे उनके परिवार को बैठाए, पूरे लेडीजों को बैठाए, सबको हमने विधिवत समझाया कि दुर्गा पूजन से हमारा कल्याण नहीं होना है, हमारा कल्याण होना चाहिए हमारे भविष्य है। यदि इन भविष्य को हम सुधार लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे, जब ये आगे जाकर के कहीं कमाएंगे, जब इनको आप इंजीनियर डॉक्टर कुछ बनाओगे, तभी आपके गांव का, इस रानीपुर गांव का नाम चलेगा। अन्यथा ढोलक मजीरा और दुर्गा बैठाने, भगत कराने से नहीं चलेगा। हम नहीं किसी को बुलाएंगे, कोई जरूरत नहीं। तो आप स्वयं पुरोहित बनिए। सभी को हमने बैठाया, उन्हीं लोगों से पूजा भी करवाया, उनको समझाया कि दोबारा हमको जिससे ना आना पड़े, क्योंकि लोग चित्रकूट में गए थे, चित्रकूट में 4 या 5 लड़के गए थे वहां से, उन्हीं को बैठाया, उनको पुस्तकें भी दिया कि दोबारा जो भी आप यहाँ कार्यक्रम हो आप स्वयं करवाएं। ये सब मेरा वहां पर अनुभव रहा सर। जी सर, और कुछ सर बताना है? बिल्कुल, इसी अनुभव से जुड़ा हुआ अगर कुछ आप और बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, स्वागत है। नहीं सर, एक तो यही अनुभव हमारा था। एक अभी सपना गया था भूमि पूजन करवाने, वहां भी कोई आडंबर नहीं था, हमने पूजा पाठ करवाया, ढंग से भूमि पूजन करवा दिया। वहां भी यही प्रस्ताव हमने रखा कि आप मकान बनवाइए, स्वयं पूजा कीजिए, या कि हमें बुलाइए, से कोई भी। हमने आग्रह भी किया था, आपने भी किया था, जनार्दन सर ने भी किया था, लेकिन कोई आए नहीं। इस चीज लगा जो हमारे प्रशिक्षक थे, मैं चाहता था उनसे करवाओ, लेकिन एक भी उपस्थित नहीं होंगे सर। बिल्कुल,
और मेरा निवेदन है कि जितने नए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, भोपाल में भी चल रहा है, तो वो कोई भी कार्यक्रम में आए, जैसे आपने अपने यहाँ के लिए भी बुलाया है, लोग आए, ना आएंगे तो कोई मतलब न निकलेगा। चलिए बहुत जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हमको हर जगह पर ज्ञान लेना है सर। जो पुस्तकें बनी हुई है पूजा पाठ की, उनमें हमें जो अच्छा लग रहा है उसी को लेना है, बाकी सब किनारे काट के छांट देते हैं। हम कोई पुस्तक से पूजा नहीं करवाते हैं। 2-3 पुस्तकें लेते हैं और जो हमें सही लग रहा है उसी को हम यूज कर रहे हैं। जो हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, उसको हम किनारे काट के फेंक रहे हैं। अब हमें जरूरी नहीं वैदिक से लेना, हमें कोई चीज वैदिक में अच्छा मिलता है 2 पॉइंट उसको ले लेना है, 2 लाइन यदि हमको अर्जक से मिलती उसको लेना है, बौद्धिक से 4 लाइन मिलती 4 लाइन वो हमको ले लेना है, क्योंकि सभी में कुछ कुछ अच्छा है। हर पद्धतियां आप लेंगे, बौद्धिस्ट लें आप, अर्जक लें, गायत्री लें, आर्य समाज लें, तो सब में पूर्ण नहीं है, पूर्णता सब में नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा कमी है, थोड़ा थोड़ा अच्छाइयां है। यदि हम सभी को अपना लेंगे तो हम पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो हमें पूर्णता की ओर जाना है, वैज्ञानिकता और आधुनिकता की ओर जाना है। इधर सभी का अध्ययन करें और सबसे जो हमारे काम की चीज है उसी पॉइंट को हमको छांट लेना है सर। यही मेरा निवेदन है सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। काफी अच्छी बात आपने कही कि हम किसी भी एक के बिल्कुल बंध ना जाए, किसी भी एक से बंध ना जाए। जैसे अभी आदरणीय राहुल जी ने भी यही बात रखी थी कि किसी एक से हम बंध ना जाए कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, अपने विवेक का उपयोग करना छोड़ दें और वो जो भी कह दें उस बात को हम मान लें। बल्कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी बात कह रहा है, वो चाहे सामाजिक रूप से किसी भी पद या स्तर में हो, धार्मिक रूप से किसी भी पद या स्तर में हो, आध्यात्म या राजनैतिक या सामाजिक किसी भी स्तर पर व्यक्ति हो, उनकी बातों पर हमें अपनी बुद्धि से विचार करने, उन बातों को तर्क की कसौटी पर रखने और तर्क की कसौटी पर रख के उसको उसी समय काउंटर करने की हिम्मत जुटानी होगी। और जब हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी डिमोटिवेट होता है कि यार मैंने गलत बात सामने रख दी, तो ये लोग मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दोबारा वो उस बात को रखने के पहले कई बार विचार करता है कि इस बात को रखूं या ना रखूं। और इस तरीके से जो बात है, तो जो गलत बातें हैं, जो अवैज्ञानिक बातें हैं, भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, वो धीरे धीरे रुकना शुरू होंगी। तो धन्यवाद आचार्य जी आपका अपने इस अनुभव को शेयर करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी बताते हैं वो प्रैक्टिकल बताते हैं, जो आप कर रहे हैं वही बातें आप सामने रखते हैं। 2 लाइन में कहना चाहता हूँ सर। जी आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, मैं कहता आपस में सुलझो, तू देता अरझाई रे, तेरा मेरा मनवा एक जैसे कैसे हुई रे, तेरा के मेरा मनवा एक जैसे कैसे हुई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, मैं कहता आपस में सुलझो, तू देता अरझाई रे, तू देता अरझाई रे, तेरा मेरा मनवा एक जैसे कैसे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये संत कबीर ने कहा था। ये सर 12वीं में हिंदी में था। और 12वीं में। जी जी कबीर का ही सर। जी तो और उस दौर में उन्होंने ये हिम्मत जुटाई थी, जिसके बारे में आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, आपने भी कहा कि किसी गलत बात का काउंटर करना सीखें और उसकी हिम्मत जुटाएं। तो जब आज ये स्थिति है, तो संत कबीर के समय क्या स्थिति और तर्कपूर्ण ढंग से काउंटर किया और अपनी बातें रखी, और उस समय उन्होंने हिम्मत जुटाई। तो बिल्कुल आज के समय की आवश्यकता भी ये है कि हम लोग इसी तरह से अपनी बातें रखें का समय है। तो इस बीच में अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो हैंड रेज करें। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा सर। जी राहुल जी। अभी राहुल अभी सर।
जी सर बताइए। बात रखिए। जी जी सर, जी सर। अभी अभी ये बात उठी, काउंटर करने वाली बात, इसी संदर्भ में मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि प्लीज अपनी बात मैंने कई बार लोगों के बात करने के तरीके नोटिस किए हैं, कुछ लोगों के खासकर, कि आप कोई बात कहें वो आपको सीधे कन्फ्रंट नहीं करते हैं, सीधे आपको गलत नहीं काटते हैं, वो कुछ दूसरी ऐसी बात कहेंगे कि आप एकदम अचंभित हो जाएंगे और आप छोटा महसूस करने लगेंगे, आपको लगेगा अरे आपने जो बात कहा जो ना वो तो गलत था। इनफैक्ट इस पर एक रिसर्च भी है और इसको नाम इन लोगों ने दे दिया है कि बाईपास टेक्निक, बाईपास टेक्निक वर्सेस कन्फ्रंटेशनल अप्रोच। जनरली हम लोग क्या करते हैं और क्यों असफल होते हैं और क्यों विवाद में पड़ते हैं कि आप कह दें ईश्वर है और मैं सीधे सीधे उसको नेगेट कर दूं ईश्वर नहीं है, और फिर यहाँ बात अब विमर्श में न बदल के वो जो है द्वंद्व में बदल जाता है। मान लीजिए कि एक उदाहरण देता हूँ, जो नौ दुर्गा का कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ था, उसी दौरान एक यह भी बात हुआ कि एक जान पहचान के थे, उन्होंने मुझे नए लवादे में देखा, गेरुआ वस्त्र में, वो बड़ा आश्चर्यचकित थे। खैर उन्होंने कहा कि जब मैं यज्ञ खत्म हो गया था सुबह का और अब अगला प्रवचन शुरू होने वाला था लाल बिहारी बाबू का, तो उन्होंने कहा, मैं जाने लगा घर, तो उन्होंने कहा अरे कहाँ जा रहे हैं, असली तो अब है, लाल बिहारी बाबू का प्रवचन आपने सुना नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना लेने आया हूँ उतना ही लेके जा रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ले सकता एक साथ, वो खाली कहने सुनने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। तो इस क्रम में क्या हुआ कि उन्होंने एक बात कह दी कि ये सारा जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये मानवों को भटकाने के लिए हैं। अब देखिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और मैं या आप या कोई भी अगर उस स्टेटमेंट को सीधे सीधे नेगेट करेंगे, नहीं क्या बोल रहे हैं आप, भटकाने के लिए क्यों बनेंगे, तो फिर वहाँ से क्या होगा कि वो कुछ कहेंगे और आप कुछ कहेंगे और फिर वो कुछ कहेंगे, और इस तरह से यह जो लूप है चलता रहेगा। बजाय इसके मैंने क्या कहा, अच्छा ये बताइए कि आप तो मान लीजिए बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो मानव जो है क्या हमेशा से रहा है कि बहुत बाद में आया है? पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सारे जो हैं, इनमें से अधिकांश जो है मानव के आने से बहुत पहले आ चुके थे। तो उन्होंने कहा बहुत पहले आ चुके थे ये लोग। तो मैंने कहा कि तब तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सिर हिलाने लगे कि हाँ। उन्होंने कहा कि भाई जब अगर ये भटकाने के लिए हैं, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्यों का मन भटकाने के लिए हैं, ईश्वर के सत्य के खोज से, ईश्वर से हटाने के लिए हैं, तो फिर जब मानव नहीं था तब ये किसके लिए थे, है ना। तो ये जो बाईपास टेक्निक है, ये इतना कारगर उपाय है, हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन कई जगह यह इतना बढ़िया से काम करता है। और आप जानते हैं इसकी क्या आवश्यकता है। आप अर्जक संघ वाले और अनेकों विद्वान लोग, अनेकों दार्शनिक लोग, अनेकों इस चाहत के लोग कि लोगों के दिमाग से ये ईश्वर का ढकोसला निकल जाए, वो लोग सीधे कन्फ्रंटेशनल स्टैंस लेते हैं कि आप कहें हाँ तो वो कह देंगे ना, आप कहें ना तो वो कह देंगे हाँ, और बात जो है विवाद में ख़त्म हो जाता है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो अगली बार से आप बाईपास टेक्निक इस्तेमाल किया कीजिए और फिर इसके प्रभाव देखिए। मैं इतना ही जोड़ना चाहता था अरविंद सर, धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल जी, काफी अच्छी बात आपने जोड़ी। और एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग जब भी विद्वानों की बातें सुनते हैं तो उसको जब हम फील्ड पे इम्प्लीमेंट करें तो ये ध्यान जरूर रखें कि उन्होंने जो कहा था तो उसका उद्देश्य क्या था, और उसके लिए जरूरी नहीं कि शब्द से है हम उसी को कॉपी कर दें और उसी में हमें सफलता मिले। परिवेश, वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग, उनकी बातें, उनकी सुनने विचार करने की क्षमता, इस सब के अनुरूप हमें उसमें शब्दों का घालमेल करना होगा। और अच्छे जो विचारक हैं या अच्छे जो अपनी बात रखने वाले तर्कशास्त्री हैं, वो इसी तरीके से अपनी बात रखते हैं कि जो भी उसमें जरूरी
संशोधन हो स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप, तत्कालीन आवश्यकता के अनुरूप, उसको करते हुए अपनी बातें रखें। लेकिन जो हमें विद्वज्जनों का मार्गदर्शन मिलता है कि ये हमें करना है, वो लक्ष्य अपना ध्यान रहे और उस लक्ष्य के संदर्भ में ही हम अपनी प्रतिक्रिया दें और सधे हुए ढंग से दें। तो एक बार फिर आज इस विषय को रखने के लिए आदरणीय राहुल जी आपका आभार।